अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड के आपको एनालिसिस बता रहे हैं कि गोल्ड मूवमेंट गोल्ड की कितनी होगी 29 अगस्त से 29 नवंबर तक। ठीक है, गोल्ड 29 अगस्त से 29 नवंबर तक कहाँ कहाँ मूव कर सकता है। ठीक है, आप ये एनालिसिस देखें, हम आपको आप बता रहे हैं, इस हिसाब से आप अपनी ट्रेड को मैनेज करें। ठीक है, सबसे पहले आपके पास डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में गोल्ड अपने सपोर्ट पर है, यहाँ से ये बाय हो सकता है। ये जो डेली टाइम फ्रेम है, इसने अपनी सपोर्ट को टेस्ट किया है। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने एक डेली में बीरिश इंगल्फिंग भी दिया हुआ है। बीरिश इंगल्फिंग का मतलब होता है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगी। ठीक है, उसकी वजह क्या है कि इंगल्फिंग के हाफ पर टेस्ट पर आप यहाँ से सेल की एंट्री ले सकते हैं। ये डेली का चार्ट है, डेली के लेवल्स हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें डेली से हटकर, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में है तो डेली से हटकर वीकली और मंथली में देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म में मार्केट देखें, यहाँ से मार्केट ने एक बेरिश इंगल्फिंग दिया हुआ है, उसके टेस्ट पर मार्केट यहाँ से सेल हुई है। ये देखें, मार्केट यहाँ पर से टेस्ट पर ये सेल हुई है। ये क्लोजिंग थी इसकी, ये इस पर यहाँ पर इसने अपने टेस्ट पर सेल हुई है। अब देखें, दोबारा इसने बेरिश में कैंडल क्लोज की है। अब नेक्स्ट कैंडल ये बेरिश में बनाएगी या बुलिश में, ये अब नेक्स्ट आपको ये भी बताएंगे। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं, किसी और चार्ट में ओपन करते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि एक पैटर्न है जो बना हुआ है यहाँ पर। ये एक, यहाँ से ये दूसरा, ये तीसरा, ये देखिए डबल टॉप इसका आ गया है ये। ठीक है, अब डबल टॉप के साथ साथ क्या बन रहा है ये भी आपको बता देते हैं। ये जो था, अब ये जो पैटर्न होता है ये इसको कहते हैं डबल टॉप पैटर्न। ठीक है, एम शेप का ये बनता है। इसमें ये कंप्लीट कब होता है? ठीक है, एक तो आप डबल टॉप पर यहाँ पर सेल ले लेते हैं, एक आया उसी की रेजिस्टेंस पर सेल ले ली। ठीक है, अब इस पैटर्न के कंप्लीशन पर आपको एक और चीज़ बता देते हैं क्या है। अब देखें, ये इसकी बन रही है विक लाइन। अब इस विक लाइन से नीचे अगर कैंडल क्लोज करेगी, इस विक लाइन से अगर कैंडल नीचे ये क्लोज करेगी, ठीक है, तो फिर ये कितना नीचे जा सकती है? जितना ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस हाई का, ये हाई लग गई, ये और ये। अब ये जितना डिफरेंस है ये उतना मार्केट यहाँ से नीचे जा सकती है। अगर ये 1781, 1782, 80, 81, 80, 81 को ब्रेक करती है, ये तकरीबन आपका बनता है, ये तकरीबन 4000 पिप बनते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से 4000 पिप नीचे, फिर ये 1300 है, यहाँ से ब्रेक हो गया, जाएगी किसी तरतीब से ही बुलिश बेरिश। ठीक है, रिट्रेसमेंट देती हुई, लेकिन फिर यहाँ पर आपका ये बनता है एरिया, इसी को यहाँ से उठाएं, ये एरिया फिर बनता है आपका। ठीक है, 1300 का। अगर ये पैटर्न यहाँ से कंप्लीट हो जाता है, ये यहाँ पर देगा नीचे ब्रेकिंग, फिर ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट फिर ब्रेकिंग, यहाँ पर इसका टेस्ट, फिर यहाँ से ये इस तरह कैंडल्स बनाता हुआ फिर ऊपर नीचे, इनको अपनी जो सपोर्ट इनको फिर रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देता हुआ ये इसका टारगेट होगा।
ये आपका वीकली टाइम फ्रेम है, ठीक है। ये पैटर्न आप देख सकते हैं, ये ठीक है, एक ये पैटर्न है इसमें बना हुआ, ये डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे, एक जूम आउट करके सेम यही पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अगर ये सक्सेस हुआ यहाँ पर तो मार्केट बहुत नीचे है। वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में आते हैं, देखें सेम पैटर्न तीनों में ही बना हुआ है, तीनों टाइम फ्रेम में सेम ही पैटर्न बना हुआ है। अब यहाँ पर देखें, ये आपका सबसे मेजर जो है वो यही आपके पास एरिया 1786 से लेकर 1780 का, ये ब्रेकआउट हो गया फिर मार्केट आपकी बहुत गिरेगी, ठीक है। वीकली, डेली, मंथली तीनों में ये बना हुआ है। H4 में देख लेते हैं क्या है। H4 में ये पैटर्न नहीं बना हुआ क्योंकि डेली और वीकली के मुकाबले में H4 की छोटी पिक्चर आ जाती है, और H4 भी हमें ये बता रहा है कि अभी मतलब करंटली वो इस रेजिस्टेंस पर है। मैंने आपको जो एनालिसिस बता रहा हूँ ये लंबा एनालिसिस है, 29 अगस्त से लेकर जो मूव है वो एक्सपेक्टेड है, वो लंबी मूव की मैं मतलब आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, लॉन्ग टर्म। ये जो करंट लेवल है ये हैं जो वीकली डेली के हिसाब से जो स्कैल्पर ट्रेडर हैं वो उनके लिए ये लेवल्स हैं, ठीक है। इन लेवल्स पर वो अपना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ये सबसे लास्ट लेवल है, उसके नीचे ये लेवल है आपके सामने जो हमने आपको बता दिया है वीकली में। अब यहाँ पर आपको वीकली एक कैंडल्स का बताना था, मंथली का सॉरी। इस चार्ट में आते हैं, यहाँ पर कोई लाइन नहीं लगी हुई। अब ये जो पैटर्न्स बन रहे थे ये वो हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आपके पैटर्न्स हैं, या आप इनको खुद देख सकते हैं, सीख सकते हैं और इस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट उठ जाती है, दोबारा इसको रिजेक्शन मिलती है, तो फिर ये दोबारा अपने इसी लेवल तक, ये जो इसका सेंटर लाइन है यहाँ तक इसको वैसे आना चाहिए। अगर यहाँ से एक अच्छी रिजेक्शन मिलती है, ये जगह है ये, यहाँ पर ये कोई लाइन नहीं लगी हुई। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एरिया जो आपको बता रहे थे स्ट्रॉन्ग एरिया है, ये इस एरिया में आप बाय देख सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। थोड़ा सा लंबा एरिया करके लगा देते ताकि आपको समझ आए सही। ये अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है फिर आपके नीचे ये जोन आ जाता है, और इस हॉरिजॉन के दरमियान 4,000 पिप का डिफरेंस है। मंथली में आप देखें सेलिंग की इंगल्फिंग बनाया, जिन्हें आप कभी भी ट्रेड करते हैं स्टक हो गए हैं कहीं पर, बड़े टाइम फ्रेम में आ जाएं, छोटे टाइम फ्रेम से 5 मिनट में स्टक हो गए हैं 15 मिनट में आ जाएं, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ पर ही समझा देता हूँ। ये देखें 1 मिनट से ऊपर के आप स्टक हो गए हैं तो क्या करें, ये 15 मिनट है, ठीक है। बेरिश इंगल्फिंग है, स्टक हो गए हैं, बड़े टाइम फ्रेम में आ जाए कि मार्केट को कहाँ पर रिजेक्शन मिल सकती है, ठीक है। 30 मिनट ये आपका लेवल था जहाँ पर आप स्टक हुए, फॉर एग्जांपल
इस एंट्री पर यहाँ पर आप स्टक हुए हैं, ठीक है, बाय में फंसे हुए हैं। अब आप 15 मिनट से 30 मिनट में आ जाएं, ठीक है। हमेशा आप जब बड़े टाइम फ्रेम में आएंगे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए परफेक्ट सिग्नल है, 30 मिनट में परफेक्ट सेलिंग का सिग्नल है। 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, 30 मिनट में जब आ गए आपने देखा कि यहाँ से बीरिश का ट्रेंड है। आपने क्या किया, इसके यहाँ पर से ही आपने बाय को क्लोज करके सेलिंग की एंट्री ले लेनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है उतना यहाँ से नीचे आप टीपी ले लें, ठीक है। ये सिग्नल जो है यहाँ से इसका इस तक जितना भी डिफरेंस है ये बनता है तकरीबन 90 पिप का बनता है। 90 पिप नीचे टीपी ले लें, गई तो तकरीबन है कोई 130 पिप 140, लेकिन आप 90 पिप का टीपी ले लें। ये आपका एसएल भी स्टॉप भी रिकवर हो जाएगा लास्ट भी, और आपको अच्छा प्रॉफिट भी डबल आ जाएगा एक। अब M30 में आप फंस गए यहाँ पर बाय में, ठीक है। M30 में आप यहाँ पर फंस गए। एक टाइम फ्रेम से थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में आप जब भी जाएंगे आपको निकलने में उससे आसानी होगी। H1 में चले गए। अब H1 में यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप फंसे हुए हैं, M30 में फंसे हैं। यहाँ पर यहाँ से तो M30 में सेल ही सिग्नल बनता है, बाय बनता नहीं है, तो यहाँ पर आप बाय ले नहीं सकते, ठीक है। M30 में आपका यहाँ पर बाय बनती नहीं है। M30 में आप यहाँ पर ही बाय में फंस सकते हैं, फंसे तो यहाँ पर नहीं फंस सकते। H1 में देखते हैं, H1 में देखें यहाँ पर आप बाय में फंसे हुए हैं इस एरिए में। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी यहाँ पर से 1746 को इसको टेस्ट करेगी दोबारा इसको, ठीक है, इन्वर्टेड एम्बर को और बाय हो जाएगी, नहीं हुआ, क्लोज हो गई, बीरिश इंगल्फिंग दे दिया। अब इंगल्फ के ही यहाँ पर आप ओपनिंग पर डबल एंट्री ले सकते हैं। वो ये कि एक एंट्री आपकी बनती है यहाँ पर, एक अगर बनती है इसको टेस्ट तब यहाँ पर ही आप एंट्री लें, ठीक है। इसके मिड का एसएल टीपी ले लें क्योंकि बड़ी कैंडल है, इस कैंडल का हाफ टीपी ले लें। यहाँ पर आप सेलिंग बाइंग में है तो क्लोज करें, 40 पिप का टॉप लास्ट है आपको, यहाँ से सेल की एंट्री लें, ये 50 पिप का आप टीपी लें। टोटल कैंडल बनती है 140 पिप की, तो ये जो इसका वॉल्यूम है ये 100 पिप का है। आप 50 पिप का टीपी लें यहाँ से और 50 पिप का एसएल। यहाँ पर देखें ये 70 पिप का बना है। टोटल कैंडल जितनी बनती है 140 पिप की है, तो इसने 70 पिप दिए। अब यहाँ पर आप अपनी इसी तरह ट्रेड को छोटे टाइम फ्रेम में स्टॉक करें, बड़े क्लोज करें, बड़े टाइम फ्रेम में जाएं, देखें उसको क्लोज कर दें। H1 में अब यहाँ पर आप फंसे हुए हैं, यहाँ पर ये देखिए H1 का हो गया। अब यहाँ पर H1 में आप लोग फंसे हुए हैं तो H1 में देखते हैं। देखिए H1 में तो ये देखें, H4 में सॉरी 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें, आपके सामने ये पिक्चर बीरिश इंगल्फिंग का फेल हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इंगल्फिंग फेल हुआ तो उसके बाद देखें उसने परफेक्ट बाय दी है। फॉर एग्जांपल बीरिश इंगल्फिंग है, यहाँ पर आप लोग सेल में फंसे हुए हैं, ठीक है। ऊपर गई, टेस्ट किया, यहाँ तक क्लोज नहीं हुई, दोबारा नीचे आई, अगेन बुलिश की कैंडल यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर क्लोज हो गई, इंगल्फिंग फेल हो गया। अब इंगल्फिंग के ऊपर ये इसने क्लोजिंग दी है, ऊपर इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इस कैंडल से। अब यहाँ से आपका बाय बनता है, ठीक है। अभी दोबारा ये इस कैंडल की पर आपका बाय बनता है जब नीचे टेस्ट करने आई है। ये छोटी सी स्पाइक है तो ये स्पाइक बड़ी, क्योंकि इस स्पाइक के टेस्ट पर बनती है बाय। तो इस स्पाइक के टेस्ट पर ये इसने टेस्ट से नीचे ही किया, यहाँ से बाय किया, अपने जितना लॉस हो उतना रिकवर हो गया। सिर्फ कैंडल्स को रीडिंग करना सीखें, प्रॉपर ट्रेडिंग में आपको लॉस नहीं होगा। डेली में आप देख लें, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम से जब भी बड़े में आएंगे आपको खुद ही बड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखें बुलिश बेरिश, अब यहाँ पर बेरिश का है और बेरिश सिंगल फिंग इसको ब्रेक कर सकती है, 80% चांस है इसको ब्रेक कर सकती है। लेकिन वो डेली में मार्केट 200-200 पिप ऊपर भी जा सकती है, फिर 400-300 पिप नीचे आ सकती है, ठीक है। क्योंकि गोल्ड की इस वक्त बड़ी मूव्स हैं, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ तक, फिर यहाँ से नीचे आ सकती है।
आएगी इस तरह करती हुई यहाँ तक आई, फिर ऊपर टेस्ट, फिर नीचे, इसी तरह मार्केट नीचे गिर, अगट्ठी 1000 2,000 पिप नहीं नीचे गिर सकती। ठीक है, जो टेक्निक बताई है, जिस तरह बताई है उसी तरह। ये गोल्ड के लॉन्ग टर्म में आपको बता रहा हूँ कि आप अगर फंस जाएँ ट्रेडों में तो उसको छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम में चले जाएँ। ठीक है, अब अगर मैं बड़ा लॉन्ग टर्म में अगर मैं हूँ ट्रेडर, मैं यहाँ से सेल लेकर बैठूंगा और सेल में मेरा जो टीपी होगा वो तकरीबन 200 से 300 पिप का होगा। यहाँ से 400 पिप का, 1704 तक अगर मैं लॉन्ग लंबा ट्रेडर हूँ तो 1704 1700 तक का मैं यहाँ से सेलर हूँ। ठीक है, इस सिग्नल पर, बेयरिश इंगल्फिंग पर। ये आपका गोल्ड का था कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड के कौन से लेवल्स हैं और गोल्ड कहाँ जा सकता है। ये आपका मेन है लेवल, अपने माइंड में रखना है। यहाँ से गोल्ड अगर ब्रेक कर गया, सेलिंग के लिए आपका 1770 है। सेलिंग के लिए आपका लेवल 1770 है। ये ब्रेक कर जाता है तो फिर आप इधर सेलिंग कर सकते हैं, इस पर। बाकी आप इन लेवल्स के दरमियान लेवल टूटते हैं, बनते हैं, नए बनते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं। जो बड़ी पिक्चर है वो आप एम शेप को, इसको अपने जहन से मत निकालिएगा, ये अपने आप ने दिमाग में रखना है। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए पैटर्न लगाया था, ये डबल टॉप। क्योंकि इसके बाद आप देखें यहाँ पर इससे पहले पहले इसका कोई भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं बनता जो इसको रिजेक्शन दे सकता है। ठीक है, 1600 के बाद कोई भी सही मजबूत लेवल यहाँ पर है 1366 पर ही बनता है।